फार्मूला पहले आपने देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो फार्मूला क्या है, पहले टॉपिक को अच्छी तरह रीड आउट कर लें। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल MTH 101 प्लस सेकेंड ईयर मैथ, ये आपका फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो क्या करना होता है कि आपके पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है और एक ये है, ठीक है। तो यानी कि दो कीमतें होती हैं। तो करना क्या होता है कि पहली वाली कीमत को एज इट कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है? एज इट कर लेना होता है, उसको वैसे के वैसे लिख लेना होता है। और दूसरे वाली जो कीमत होती है या आपका फंक्शन होता है, उसको हमने डेरिवेटिव ले लेना होता है, उसका हमने क्या ले लेना होता है? डेरिवेटिव ले लेना होता है। और जो फिर ये फार्मूले का जो है वो प्लस लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि जो आपने डेरिवेटिव लिया था सेकंड का, उसको एजिट कर लेना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस में इधर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टू फंक्शन है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, पहला मैंने एजिट कर लिया, दूसरे का अब मैंने डेरिवेटिव लेना है। इससे आपको मज़ीद फार्मूले की जो डिटेल है समझ आ जाएगी। प्लस उसके बाद अब मैंने क्या किया, दूसरा एजिट कर लिया और पहले का डेरिवेटिव ले लिया। अंडरस्टैंड? अब मैंने लिया f(x), अब इसका जो डेरिवेटिव लिया f(x) और g(x) का आप डेरिवेटिव लेते होते हैं तो वो प्राइम में आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। प्लस फार्मूले का g(x) ऐसे और f(x) का डेरिवेटिव लिया तो f(x) प्राइम आ गया। ये फार्मूला इधर आया हुआ है, ये प्रूफ किया गया है। अब दो फंक्शन हैं, अब हम करते हैं इनको सॉल्व, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हमने क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि हमने प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, योर इंस्ट्रक्शंस। पहला क्या करना है, हमने एजिट कर लेना है और दूसरे का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। एक्सपेंशन फंक्शन का जो टॉपिक नंबर जो 3 है उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट मारने हैं यहाँ पे। और प्लस फार्मूले का और एक्सपेंशन फंक्शन एज इट, यानी कि हमारा दूसरा फंक्शन एज इट हो रहा है और पहले का डेरिवेटिव लेना है। टाइम शॉर्ट होता है, जो कि वीडियो बनाते वक्त बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ कि ये वीडियो कम वक्त के अंदर बन जाए। तो देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, योर इंस्ट्रक्शंस। ये चीज़ें आप देख लें। अच्छा, ये पहला ऐसे ही रहेगा। दूसरे का जो टॉपिक नंबर 3 है उसके अंदर देखेंगे एक्सपेंशन फंक्शन को इसी तरह लिखना होता है और उसकी पावर का सामने डेरिवेटिव लेना होता है। तो 2x का डेरिवेटिव यू नाउ जानते हैं कि वो क्या है, वो x है, प्लस फार्मूले का, ठीक है। और एक्सपेंशन फंक्शन इसी तरह लिखा रहेगा, पहला एज इट हो जाएगा और दूसरे का जो हमने डेरिवेटिव लेना था वो क्या था, 2x आ जाएगा। ये आप पिछले जो टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो क्या आया, 2 इधर आ गया, 2x² ऐसे हो जाएगा और 2x की पावर e की पावर 2x आ जाएगा। प्लस अब क्या करना है, ये वाला हम इधर ले आएंगे, तरतीब दे देंगे 2x। इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, अक्सर जो होता है हम शॉर्ट करके लिखते हैं, तो कॉमन इसके अंदर क्या चीज़ आ रही, 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है और एक्सपेंशन फंक्शन भी है। 2 भी मैंने निकाल दिया, x भी निकाल दिया, एक x भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से अब क्या बचेगा, ठीक है, इधर से सिर्फ ओनली एक x बच जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। ये आपका आंसर है, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर जो है 1 है, ठीक है। आप इसको देख लें अच्छी तरह। करना क्या है कि पहला एजिट, दूसरे का
डेरिवेटिव, दूसरा एज इट, पहले का डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस मैंने जो कि अप्लाई की हैं हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ों को मैंने इधर अप्लाई किया है। और ये आप जो दूसरे इनके डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो फिर लेक्चर नंबर आपको 4, 5 आएगा, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 5 फिर आएगा, क्योंकि पीछे की स्टडी करना ज़रूरी है। तो स्टडी करने से पहले आप अपने ब्रेन को भी सेट कर लें किस तरह स्टडी करनी है, ठीक है, फिर ये लेक्चर नंबर 5 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जी डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस यूर फार्मूला। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, इक्वल, पहला एज इट, दूसरे का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है sin 5x प्लस फार्मूले का, और अब क्या करना है, दूसरा एज इट, यानी कि आपका ये पहला फंक्शन होता है, ये आपका दूसरा फंक्शन होता है। तो sin 5x एज इट और पहले का डेरिवेटिव ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया है, x की पावर 4। आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखेंगे और लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे, इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है विद एंगल, और उसके सामने हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो 5x था, तो 5x का डेरिवेटिव 5 है, प्लस साइन 5x ऐसे ही, और इसका हमने जब डेरिवेटिव लिया पावर रूल के मुताबिक, ये 4x की पावर 3 आ गया। अब मैं इसको थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, 5x की 4 cos 5x प्लस 4x की 3 साइन 5x की 5, यानी कि साइन का एंगल जो है कि साइन 5x है। तो अब इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ निकल रही है, तो वो चीज़ आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो x की 3 जो है अकेला कॉमन निकल रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। तो क्या करना है, 5 रह जाएगा, ठीक है, इधर एक x भी रह जाएगा, और यहाँ पे cos 5x प्लस, इधर से मैंने ये कॉमन निकाल दिया, तो इधर रह गया 4 साइन 5x। ये आपका आंसर है। बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और जिसकी वजह से लोगों के पास टाइम नहीं होता, वीडियो देख नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यूर फार्मूला यूर इंस्ट्रक्शंस, पहला एज इट, दूसरे का हमने डेरिवेटिव लेना है, बार बार बता रहा हूँ। ये लॉग वाला जो फंक्शन है लेक्चर नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं, इसका हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, इधर भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो क्या है, ये एज इट ऐसे ही लिखा गया, और लॉग का जब डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना होता है, लॉग की पावर में हमने जो कि लॉग का एंगल होता है उसको क्या करना होता है, वो a के बटे में लिख लेना होता है, ठीक है। एंगल क्या है, 3x है, और फिर उसका क्या लेना होता है, फिर एंगल का सामने हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इधर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, 3x, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, 1/3 ऐसे ही था, और ये 3 डेरिवेटिव, 3 से कट गया, लिहाजा 1/x आ गया। तो इधर मैं 1/x लिख सकता हूँ, प्लस फार्मूले का log x की जो log 3x ऐसे ही, और इसकी जो मैं इधर जाके साइड पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 2x का, x की पावर 2 का, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए लेक्चर आप पिछले वाले देख सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये x इस x से कट गया, तो लिहाजा क्या रह गया है हमारे पास, x रह गया है, इधर क्या रह गया, log 2x, तरतीब दे देता हूँ, log 3x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन यूर मेथड्स, पहला एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया, ये सारा मैंने करके दिखा भी दिया है, ठीक है। उसके बाद प्लस फार्मूले का लगा हुआ था, और मैंने तरतीब देनी है अब इनकी डेरिवेटिव लेने के बाद। अब इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही, कॉमन सिर्फ ओनली x ही आ रहा है आपका,
यहाँ पे 1 बच गया है और क्या हुआ, इधर 2 बच गया है, 2 log 3x, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, इसको सॉल्व करके आप खुद भी प्रैक्टिस करें। लास्ट पे 5 एग्जाम्पलें होती हैं, वो भी सॉल्व किया करें। ठीक है, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे जो भी है कि बात मुझसे कर सकती हैं, अपनी दिल की बातें, अपनी मैथ की बातें और अपनी CS की बातें। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर हमारी कौन सी है, 4 है। डिफरेंट फंक्शन में दे रहा हूँ और डिफरेंट फंक्शन का मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि डिफरेंट फंक्शन कैसे होते हैं। अभी पहले लॉग वाला आया था, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला आया था, अब पावर वाला आ गया है विद ट्रिग्नोमेट्री, विद जो कि एक्सपेंशनल फंक्शन आ गया है। इन फंक्शंस को मैं बार बार दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए। पहला क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस यूर फार्मूला एज इट कर देना है। 5 एग्जाम्पलें होती हैं, 5 एग्जाम्पलें करने के बाद आपको ये कुछ एग्जाम्पलें आपने खुद करनी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये मैथ आ जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेकंड वाले को एज इट कर दिया है। ये पहला है, ये आपका सेकंड वाला है। पहले को एज इट कर दिया, दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, और दूसरे को अब एज इट कर दिया है और पहले का डेरिवेटिव लेना है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, वहाँ पे ये सारे के सारे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। ठीक है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा इस लेक्चर पे आने से पहले। और एक्सपेंशन फंक्शन इसी तरह ही रहता है, और इसके जो कि एंगल का हमने सामने डेरिवेटिव लेना होता है जो वो 1 होता है। एक्सपेंशन फंक्शन इसी तरह रहेगा, और इसका अब साइड पे जाके आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे आप डेरिवेटिव, इस पेल्सन्स में डेरिवेटिव ले देता हूँ इधर से। तो क्या करना होता है, ये 2/3 पावर पहले लिखनी होती है। ठीक है, एक्स की पावर में से क्या करना होता है, 2/3 -1 करना होता है, और बेस का डेरिवेटिव जो होता है वो लेना होता है, वो एक ही है, 2x3 आप। और इसमें से आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, एलसीएम ऊपर जाके इधर ले सकते हैं, 2/3 -1। ठीक है, 3 नीचे रहेगा, 2 ऐसे, ये 3 इसमें माइनस में लिहाजा -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1/3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब लिख देना है जो कि हमारा ये डेरिवेटिव आया है पावर रूल का, 2/3 एक्स की पावर -1/3। अब मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो एक्स की पावर 3, 2/3 एक्सपेंशन फंक्शन, एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह लिखा गया, और ये हमारा जो 2 था वो इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, अप्लाई, और नीचे जो है कि मैं 3 ले आया और इधर एक्स की पावर जो कि 1/3 लिख दी है। अंडरस्टैंड, आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। लिहाजा मैंने क्या किया, एक्स की पावर 2 की पावर 3 एक एक्स है, और आपको पता ही है कि अगर पावर 1/3 हो, यानी कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर एक्स। इसको मज़ीद मैं लंबा नहीं करूँगा, मज़ीद जो है कि आपको स्टेप नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको 3 अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर जो कि हमारी 4 थी, चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस योर मेथड्स। जी, अब हम एग्जाम्पल नंबर जो कि 5 हल करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस योर फार्मूला। तो पहले को क्या कर देना, ये आपके 2 फंक्शन हैं, पहले को एज इट कर लेना है, साइन 7x आ जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आप चेंज करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस विद एंगल, और सामने एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना होता है। ठीक है, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या है, x है।
ये प्लस फार्मूले का, ये पिछला मेथड भी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, और साइन दूसरा जो कि हमारे पास एज इट हो गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंशन फंक्शन उसी तरह लिखना होता है, ठीक है। और उसके सामने हमने क्या करना होता है, उसकी पावर का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये सारी मालूमात मिल जाएंगी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी सी मुझे स्पीड लगानी पड़ रही है। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको पता ही है, वो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आ जाएगा 1/2x। अब आप इतनी लेक्चर सुन चुके हैं तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये ऐसे ही लिखा गया, और इसका ये 7x और इसका लेंगे तो हम 7 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल। अब इसको मैं थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन मुकम्मल दे देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता तो बताओ मुझे, कमेंट में बताओ मुझे, मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब एलसीएम लेके भी आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी डियर स्टूडेंट, ये कुछ मेरी एग्जाम्पलें होती हैं। प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड द सेंड इनबॉक्स यूट्यूब एंड व्हाट्सएप 030168122299। एग्जाम्पल नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। एक्स की पावर n है, cos 3x है, इसको आपने सॉल्व करना है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है x का अंडर रूट है और e की पावर x का अंडर रूट है, log x है और एक्सपेंशन फंक्शन दिया गया है। उसके बाद ये आपका एक फंक्शन है, पावर रूल के अकॉर्डिंग आपने करना है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी पावर रूल का एक फंक्शन है, और ये आपका लॉग फंक्शन है। ये एग्जाम्पलें आपने करके मुझे इनबॉक्स करनी होती हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।